हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन शिवरात्रि के दिन हम मंदिर में जाके भगवान शिव शंकर का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, सावन शिवरात्रि के दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सभी लोग आराम से पूजा कर सके इसलिए थोड़ा जल्दी हमें पूजा करनी होती है। तो भाई मंदिर में जाते ही सबसे पहले हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और जाते ही सबसे पहले भगवान शिव शंकर पर जल नहीं चढ़ाना होता है, पहले गणेश जी को जल समर्पित करते हैं, कार्तिकेय भगवान को, माता गोरा को और नंदी को, इन सभी को हम जल चढ़ाते हैं। तो आप शिव परिवार का पूजन करते हैं तो भगवान शिव शंकर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पहले पूरे शिव परिवार को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाएंगे। जल जो है वो तांबे के लोटे में चढ़ाना है। इसके बाद हम कच्चा दूध या पंचामृत चढ़ाते हैं। तो चाहे आप कच्चा दूध चढ़ाएं या पंचामृत चढ़ाएं, वो हमें स्टील के या चांदी के बर्तन में लेना होता है। तांबे पीतल के बर्तन में दूध नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर स्टील के बर्तन में मैंने लिया है। एक धार से हमें दूध चढ़ाना है। और देखिए, भगवान शिव शंकर का 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो पहले हमने जल चढ़ा दिया, उसके बाद हमने दूध या पंचामृत चढ़ा दिया, इसके बाद फिर से हम जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर तीसरी बार हम जल चढ़ाएंगे। और ध्यान रहे, जल हमें तांबे के लोटे से ही चढ़ाना है और जलहरी के बिल्कुल पीछे की तरफ से हमें अभिषेक करना है, यानी जल चढ़ाना है। इसके बाद हम दीपक जलाएंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पहले आप दिया जला लीजिएगा। फिर हम भगवान गणेश जी, कार्तिकेय भगवान, माता गोरा और नंदी, इन सब को हम तिलक लगाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, चावल समर्पित करेंगे जब तिलक के बाद जो अक्षत लगाते हैं। तो इस तरह से सभी का हम पूजन कर लेंगे और फिर हमें भगवान शिव शंकर का पूजन करना है। तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर का हमने स्नान करा दिया था और स्नान कराने के बाद भगवान शिव शंकर को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तो जब भी आप भगवान शिव शंकर को तिलक करें, चंदन से या भस्म से आप तिलक कर सकते हैं। चंदन आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर पीला चंदन लिया है। इसके साथ ही हम अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे और फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र की जो एक्स्ट्रा डंडी होती है ना, उसको तोड़ देते हैं और बेलपत्र इस तरह से समर्पित करते हैं कि शिवलिंग पर स्पर्श होने चाहिए। इन जो बेलपत्र की चिकनी साइड है ना, वो शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए, यानी उल्टा बेलपत्र समर्पित किया जाता है। 2, 5, 7, 11 या 1 जितना भी हो उतना बेलपत्र आप समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो जो बेलपत्र शिवलिंग पर पहले चढ़े हुए हैं उन्हें धो के भी आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भांग, धतूरा, मदार, फूल और समीपत्र, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो सभी आप भगवान शिव शंकर पर समर्पित करें, यानी भगवान शिव शंकर पर आप ही चढ़ाएं। और ये सभी चीज़ें आपको मंदिर के बाहर पूजा वाले जो होते हैं उनके पास बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम माता गोरा को इस दिन सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करते हैं। चाहे आप 1 या 2 चीज़ें समर्पित कर दीजिए, लेकिन सुहाग की सामान आप जरूर माता गोरा को समर्पित करें, क्योंकि इससे हमें सुहाग की प्राप्ति होती है, अखंड सुहाग मिलता है। फिर हम धूप दीप जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करनी है और ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको पूरी पूजा के दौरान करते रहना है। और देखिए, अगर आप कथा वगैरह सुनते हैं तो कथा आप घर आके सुन लीजिएगा, क्योंकि मंदिर में कथा सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और सभी को पूजा का अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मंदिर में हम पूजा बहुत जल्दी करते हैं। हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी है और दक्षिणा आप एक बार शिवलिंग पर स्पर्श करके फिर आप दान पात्र में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पूजन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बाहर अगर नंदी है तो नंदी को भी आप तिलक लगाएं, भोग समर्पित करें, क्योंकि नंदी है जो हमारी जो मनोकामना है ना वो भगवान शिव शंकर तक पहुंचाएंगे। फिर उनके कान में अपनी मनोकामना बोलें और उनसे प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी वो हमारी बात को शिव शंकर तक पहुंचा दें। इस तरह से शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। मैं तो हर बार शिवरात्रि की पूजा इसी तरह करती हूँ। आप शिवरात्रि का पूजन कैसे करते हैं कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।